राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के कमिश्नर क्या बोले, पूरा गैंग बेचैन हो गया। सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं राकेश अस्थाना के खिलाफ आई। प्रशांत भूषण से लेकर के यशवंत सिन्हा, इन तमाम लोगों के साथ कई सारे याचिकाकर्ता, 15 से ज्यादा याचिकाएं राकेश अस्थाना के खिलाफ आई कि इसे कमिश्नर क्यों बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुना, प्रशांत भूषण को कहा कि तुम यहां क्यों मुंह लेके उठा के चले आए। हर चीज यदि दिल्ली के कमिश्नर हैं, सुप्रीम कोर्ट आ जाते हो, तो कोई हाई कोर्ट नामक कोई हायरार्की है या नहीं है? मजाक बना रखा है तुम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को। हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट में आज एक मामले की सुनवाई थी जिसमें राकेश अस्थाना के खिलाफ था। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने याचिका को देखा, याचिकाकर्ता को कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन ये तुम्हारी पहली गलती है तो माफी दे। दरअसल हाईकोर्ट का कहना था कि एकदम से ऐसा लगता है कि मजाक बना रखा है। प्रशांत भूषण ने जो याचिका दाखिल की है उसी याचिका की फोटो कॉपी कर ली, ना कॉमा चेंज ना फुल स्टॉप चेंज। ऐसा लगता है कि एक मुहिम चलाया गया राकेश अस्थाना के खिलाफ कि किसी न किसी की याचिका पर कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई कोर्ट टिप्पणी कर देगा। इसीलिए पूरे ढेर चाल से राकेश अस्थाना को हटाने का एजेंडा चला है। आपको समझ में आएगा कि राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने। इतने सारे कमिश्नर बनते हैं, इतने सारे कमिश्नर बनते हैं, तो राकेश अस्थाना के लिए इस तरह से बेचैनी क्यों है? दरअसल राकेश अस्थाना एक एक्टिव आईपीएस ऑफिसर है और गुजरात में मोदी और शाह की टीम ने उनकी योग्यता का टेस्ट लिया हुआ है, इसीलिए उन्हें सीबीआई में लाया गया। लेकिन उस दौर के खैरातियों की टीम ने, कहते हैं ना कि लकड़बग्घों की टीम ने राकेश अस्थाना के पीछे लकड़बग्घों की टीम पड़ गई और फिर उन्हें सीबीआई से हटाना पड़ा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया। अब राकेश अस्थाना के रिटायरमेंट का टाइम था। उनके गुजरात में जो उनका रिकॉर्ड है उस आधार पर अमित शाह चाहते थे कि दिल्ली पुलिस के वो कमिश्नर बने, क्योंकि दिल्ली पुलिस को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस माना जाता है। इसीलिए राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया अपनी रिटायरमेंट के अंतिम महीने में। इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं आई। बहुत सारे पुलिस अधिकारियों को सर्विस में उन आगे की नौकरी दी जाती है, उसको एक्सटेंड किया जाता है। राकेश अस्थाना से इतनी बेचैनी क्यों हुई? दरअसल अस्थाना के लिए लगता है कि अस्थाना लीग से हटकर जाने वाले हैं। और दिल्ली दंगा मामले में अभी हाल ही में दिल्ली की एक कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी और कहा था कि जो चार्जशीट फाइल की गई है वो बचकाना है, और पुलिस कमिश्नर से कहा था कि इसमें आपको दखल अंदाजी देनी चाहिए। दरअसल सीए और शाहीन साजिश के कारण जो दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे हुए थे, उस दंगे में बड़े पैमाने पे लोग मारे गए। उसमें आईबी का एक ऑफिसर अंकित शर्मा भी मारा गया। अंकित शर्मा के शव पर 30 से ज्यादा गोलियों के दाग थे, उनकी चोट थी। अंकित शर्मा का शव एक नाले में मिला था 2 दिन बाद, और पता चला आम आदमी पार्टी का ताहिर हुसैन, उसने अंकित शर्मा को मरवाया। आखिर आईबी के एक ऑफिसर की हत्या क्यों की गई, इसकी पड़ताल की गई। तो राकेश अस्थाना ने जब राकेश अस्थाना इस पूरे मामले आए तो उन्होंने इस मामले में एक इनाम की घोषणा की। अब उसकी पूर्ति हुई जानकारी के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कि अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने इनाम की घोषणा की कि जिस अधिकारी की टीम ने अंकित शर्मा हत्याकांड मामले की पड़ताल की है, अंदर तक उसे इनाम दिया जाएगा। और इस मामले में जो फरवरी 2020 में अंकित शर्मा आईबी अधिकारी की मौत हुई थी, उस मामले में संदीप लांबा, जो एसीपी संदीप लांबा और उनकी टीम को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने पुरस्कृत करने की बात की कि एक विशेष स्पेशल अवार्ड इनको मिलेगा ताकि दिल्ली पुलिस की टीम तन्मयता से काम करे। आमतौर पर आतंकवाद से जुड़े कई मामले में आतंकवादियों को दिल्ली पुलिस की अकर्मण्यता के कारण कई बार जमानत मिल जाती है और वो छूट जाते हैं। राकेश अस्थाना ने इसके लिए पुरस्कार की घोषणा की और इसमें एसीपी संदीप लांबा की टीम को इसके लिए चयन किया गया। अब राकेश अस्थाना ने एक बहुत बड़ा फैसला आज लिया जिसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई है, और ये टीम सेंट्रल जोन के स्पेशल कमिश्नर की अगुवाई में ये टीम बनाई गई है। स्पेशल कमिश्नर सेंट्रल दिल्ली के, उनकी अगुवाई में ये टीम बनी है, और इस टीम में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है, उस टीम को, एसआईसी को
दंगे के टेक्निकल और साइंटिफिक सबूत इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब इसे कैजुअल नहीं लिया जाए, और अस्थाना ने इसकी एक जिम्मेदारी एक तेज तर्रार ऑफिसर को दी है और खुद इसकी निगरानी तय किया है। मतलब जब 2020 में फरवरी महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आने वाले थे, 26 जनवरी का समय था, और उस समय में 26 जनवरी में भारत अमेरिका के राष्ट्रपति को आना था, लेकिन वो 26 जनवरी को नहीं आ पाए, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को यह वचन दिया था कि हमारे देश में चुनाव का समय है, हम 26 जनवरी में नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम भारत का दौरा करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप 26 जनवरी के कुछ दिन बाद, 15-20 दिन बाद दिल्ली आए। तो ट्रंप के आने के समय दिल्ली में जो दंगा कराया गया था, उस दंगे उनके सामने में दंगा करके दरअसल मोदी की छवि खराब करने की थी, ताकि इंटरनेशनल मीडिया जो ट्रंप के साथ दिल्ली आई हुई थी, वो इंटरनेशनल मीडिया भारत की खिलाफी मीडिया के सबूत के साथ दुनिया भर की अखबारों में, दुनिया भर के मैगजीनों में ये छापे कि नरेंद्र मोदी के देश में, उसकी राष्ट्रीय राजधानी में किस तरह से एक समुदाय विशेष के खिलाफ इस तरह की हिंसा होती है। और इसीलिए उस समय जो शाहीन साजिश चल रही थी, दादी अम्मा पैदा करने वाली जो शाहीन साजिश थी, उसमें दिल्ली में एक दंगा की स्क्रिप्ट लिखी गई, जिसमें आम आदमी पार्टी का जो पार्षद था ताहिर हुसैन, उसका मुख्य सरगना था। शरजील इमाम जिसने शाहीन साजिश की स्क्रिप्ट लिखी थी कि शाहीन बाग में क्यों बैठना चाहिए, क्योंकि शाहीन बाग 3 स्टेट को जोड़ने वाला एक सेंट्रल पॉइंट है, दिल्ली को, हरियाणा को और उत्तर प्रदेश को। शाहीन बाग एक ऐसा जगह है जहां से मैंने जो लंबे समय से हमारे व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि इसका विश्लेषण मैंने कई बार किया है। वो एक सेंटर पॉइंट है जहां 3 राज्यों को जोड़ता है। और शरजील इमाम नामक एक उत्पाती छात्र ने चिकन नेक की बात की थी एएमयू में, कि किस तरह से चिकन नेक जो है आसाम पूर्वोत्तर को जोड़ने वाला जो चिकन नेक सिल्लीगुड़ी के पास है, वहां इतना मवाद फैला दो कि पूरा पूर्वोत्तर भारत जो है भारत से अलग कर दिया जाए। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल में खैराती पांडे ने उसकी महिमा मंडन किया था उस शरजील इमाम का। और अब शरजील इमामों की जमानत की चीजें चल रही थी। शरजील इमाम और जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का सरगना उमर खालिद, इन सबको जब अरेस्ट किया गया, इन सब के ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया गया यूएपीए एक्ट के तहत। अब इसमें इनके जमानत के लिए कई सारे षड्यंत्र होने लगे। किसी सपूरा जरगर, किसी के प्रेग्नेंट होने के आधार पर, किसी के स्टूडेंट होने के आधार पे ऐसा लगने लगा कि इन सबको जमानत हो सकती है। ऐसे में अस्थाना को लाया गया। अब अस्थाना ने सेंट्रल जोन के जो कमिश्नर हैं उनको ये जिम्मेदारी दी है और कहा कि हिंसा से जुड़े पहले साइंटिफिक फैक्ट को इकट्ठा किया जाए और चार्जशीट के लिए अभी समय लिया जाए, चार्जशीट अभी दाखिल नहीं होगी। और एसआईटी इस दंगे के टेक्निकल और साइंटिफिक सबूत इकट्ठा करने को कहा है और सभी अधिकारियों को अलग अलग टास्क दिया गया है। मतलब ज्वाइंट कमिश्नर की अगुवाई में जो टीम बनी है उसमें भी कई सारे डीसीपी को जोड़ा गया। आप सोचिए, इस बात को समझिए कितनी गंभीरता से राकेश अस्थाना ले हैं, ताकि दिल्ली दंगा के हर अपराधी को सलाखों के पीछे भेजा जाए, कोई जमानत पर बाहर ना हो। दरअसल राकेश अस्थाना भी चाह रहे कि कोई ऐसी गलती नहीं हो जिसके कारण अदालत के किसी कमेंट से, दरअसल पिछले दिनों करकरडोमा कोर्ट के जज विनोद यादव ने कुछ टिप्पणी कर दी थी दिल्ली पुलिस के खिलाफ, दिल्ली दंगा मामले में चार्जशीट को लेकर के कि कई तरह की लापरवाही दिल्ली पुलिस ने की है। अब आप कल्पना कीजिए 24 और 25 फरवरी को दिल्ली में जो भयानक दंगे हुए थे पिछले साल, अमेरिकी राष्ट्रपति के मौजूदगी में दंगा का षड्यंत्र किया गया था। उसमें चांदबाग में एक भीड़ ने कई सारे उत्पात किए, उसमें आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या की गई और उसके लाश को इस तरह से नाला में फेंका गया कि वो लाश मिले नहीं। लेकिन जिस टीम ने दरअसल यदि अंकित शर्मा के लाश नहीं मिलते तो दिल्ली दंगा में ये जो हिंदू विरोधी दंगा जो दिल्ली में हुआ उसका सच सामने नहीं आया। आईबी के एक ऑफिसर के लाश मिलने के बाद ही दिल्ली पुलिस और सजग हो गई और इसीलिए उस मामले की जांच टीम को इस कमिश्नर ने, राकेश अस्थाना ने पुरस्कृत करने का फैसला किया। इसमें 53 लोगों की मौत हुई, 581 लोग घायल हुए थे। सोचिए, ये दंगा सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि भारत की छवि खराब की जा सके और पूरी खैराती टीम इसी में लगी हुई थी। और इस सीए के खिलाफ, जिस सीए का इस देश के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं था,
मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल और उसके लिए दादी अम्माएं पैदा की। अब जब अफगानिस्तान में तालिबान ने ये खेल किया है तब, और उसमें खालिस्तान समर्थक को सिख इसी शाहीन साजिश में लंगर लगा रहे थे। गुरु नानक देव के बच्चों को जिस सोच ने उनकी हत्या की, उस गुरु नानक देव के अनुयायियों ने लंगर लगा लगा के शाहीन साजिश को और उग्र कराया। आज अफगानिस्तान में सिखों की हत्या होने लगी। उन अफगान नागरिक सिख, इंडियन नहीं, इंडियन तो आई, जो अफगान नागरिक सिख और हिंदुओं को शरण मिला भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि कोई अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध भारत आना चाहता है तो भारत सरकार उसे लाएगी, और लाया भी गया। उसमें एक सिख जो हैं वो माइनॉरिटी एमपी थे, अफगानिस्तान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्हें भी लाया गया और गिरगिरा कर किसी तरह से आए। उस दौर में मुझे भी लगता था कि सीए में अफगानिस्तान को क्यों जोड़ा गया है, ये तो पाकिस्तान से विभाजन का मामला है, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था। तब ये समझ में आएगा कि अफगानिस्तान में किस तरह से जब विभाजन हुआ तो कुछ लोग भाग करके दरअसल अफगानिस्तान चले गए, बहुत बड़े पैमाने। इसीलिए सीए में अफगानिस्तान को भी जोड़ा गया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और इतना बड़ा जो फैसला था, जो नेहरू को करना था, जो नेहरू के बेटी को करना था, जो गांधी का सपना था, वो मोदी काल में पूरा हुआ, तो उसके लिए दिल्ली जलाया गया। अब जब दिल्ली जलाया गया, उसमें 53 लोगों की मौत हुई, 581 लोग घायल हुए, 755 एफआईआर हुई। उस मामले में दिल्ली पुलिस यदि लापरवाही कर देगी तो समझिए कितना बड़ा खेल हो। यदि इस मामले में 10% भी एक्यूज छूट जाएंगे तो समझिए खैराती इसका क्या खेल करेंगे। इसीलिए दिल्ली पुलिस का कमिश्नर राकेश अस्थाना, अब राकेश अस्थाना ने डिटर्मिनेशन से तय किया है कि दिल्ली दंगा मामले में कोई भी अपराधी दिल्ली पुलिस के रत्ती भर लापरवाही से छूटने ना पाए। किसी को प्रेग्नेंट होने के नाम पर, देश जलाने के बाद प्रेग्नेंट होने के नाम पर कोई जरगर अरगर फरगर जमानत ना पाले, छात्र होने के नाम पर राजद्रोह करने वाला कोई सर्जिल इमाम, भारत तेरे टुकड़े होंगे का उत्पाती कोई उमर खालिद, स्टूडेंट होने के नाम पर, एग्जामिनेशन की तैयारी के नाम पर कि लंबा हो रहा है चार्जशीट, इस तरह से जमानत ना पाले। इसीलिए एक्शन लिया गया है। और इस मामले में अब दिल्ली पुलिस ने बहुत सक्रियता से इस मामले ये तय किया है कि एक भी अपराधी छूटने ना पाए। और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने हार्ड टास्क दिया है कि हर अपराधी को उसके खिलाफ जो गंभीर आरोप है उसे अदालत में साबित करना है, ताकि कोई भी अपराधी जेल से बाहर ना निकलने पाए। इस बात को इसलिए समझना पड़ेगा, यदि इस केस में 10% भी आदमी को जमानत मिल जाती है, निर्दोष साबित हो जाते हैं शक के आधार पे, तो ये पूरा शाहीन साजिश पर मुहर लग जाएगी। ये कुछ भी ऐसा नहीं था। ये दिल्ली में जो ट्रंप के आने पर भारत को बदनाम करने के लिए जो दंगा कराए गए, उस दंगा को स्क्रिप्टेड मान लिया जाएगा और दुनिया भर में भारत की बदनामी। इसलिए सामान्य मामला नहीं था। इसीलिए इस मामले में किसी काबिल अधिकारी की जरूरत थी, इसीलिए राकेश अस्थाना आए।